जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज जो है हम लोग चैप्टर 13 रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी इसकी जो न्यूमेरिकल्स है इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसकी पहले की वीडियोस में आप लोगों ने बहुत कमेंट किए थे, सर आप जो है टोटली आप कैलकुलेशन भी कर दिया करो, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बायोलॉजी से भी है, उनको कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से शायद उन्होंने कमेंट किए होंगे कि सर आपकी बार आप ना कैलकुलेशन भी कर दिया करो। हम लोग कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है, तो कैलकुलेशन भी करके देंगे, बेफिक्र रहिए। ठीक, इसमें जो हम लोग फार्मूले प्रयोग करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से हैं, n बराबर n नॉट 1/2 की होल पावर n, जहाँ n बराबर स्मॉल t बटे कैपिटल टी, और स्मॉल n जो है अर्ध आयुओं की संख्या है, और सक्रियता के लिए r बराबर r नॉट 1/2 की होल घात n, और इसके बाद अर्ध आयु एवं क्षय नितांक में संबंध कैपिटल टी बराबर 0.693 1/λ, और माध्य आयु टाउ बराबर 1/λ, और अर्ध आयु टी बराबर इसका मान है 0.6931 टाउ, अथवा टाउ बराबर हमारे पास 1.44 कैपिटल टी। ठीक, जहाँ कैपिटल टी अर्ध आयु काल है। तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या है अच्छे से समझते जाना। तो क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन नंबर में हमारे पास रेडियम की अर्ध आयु, तो इसको कैपिटल टी से लिखना 1600 वर्ष है। कितने समय बाद इसमें स्मॉल टी से लिखना। रेडियम के किसी खंड का 25% भाग अविघटित बचा रहेगा। अविघटित बचा रहेगा मतलब समझना, कैपिटल टी जो है हमारे पास 1600 है। ठीक, 1600 वर्ष है, और स्मॉल टी हमारे पास हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। अब ये जो हमारे पास 25% है ये अविघटित भाग है। अविघटित भाग को या परिवर्तन वाले भाग को हम लोग n/n0 से दर्शाएंगे, जो कि है 25%, जो कि क्या है 25%। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझना कि ये जो 25% है तो इसे हम लोग यूं बदलेंगे n/n0 बराबर। ठीक, अविघटित वाले भाग को हमेशा ऐसे ही बदलेंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो इसे लिखेंगे हम लोग 25/100। 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो 1/4। अब हमारे पास यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे हम लोग, n बराबर n0 1/2 की घात n। ठीक, और यहाँ पर n इसके बटे ले आओ, तो n/n0 बराबर 1/2 की घात n। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फार्मूले को अब हम लिखेंगे भी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो n/n0 बराबर, सॉरी इसकी जगह मान रख दो, इसकी जगह 1/4 रख सकते हैं ना ये, तो 1/4 बराबर 1/2 की घात n। इसे लिख सकते हैं, 1 की घात कुछ भी कर सकते हैं, ये 2 का वर्ग है, बराबर 1/2 की घात n। तो हम लोग कर लेंगे यहाँ पर घातों की तुलना। जब घातों की तुलना करेंगे तो 1/2 से 1/2 तुलना, तो n बराबर हमारे पास क्या है 2। हमें चाहिए t, हमें चाहिए t, तो t हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो स्मॉल t बराबर नहीं n बराबर, हम लोग कहेंगे n बराबर स्मॉल t बटे कैपिटल टी। ठीक, इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो स्मॉल n की जगह हमारे पास 2, कैपिटल टी का मान हमारे पास है 1600, 16 दूनी 3200, तो 3200 वर्ष। क्या है 3200 वर्ष। ठीक, क्वेश्चन नंबर दो हमारे पास इस प्रकार से है, समझना। क्वेश्चन नंबर 2, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। अर्ध आयु को कैपिटल टी, तो कैपिटल टी बराबर 10 दिन। ठीक, और यह समय वह समय ज्ञात कीजिए, वह समय का मतलब है टी, टी बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे, वह समय ज्ञात कीजिए
जिसमें 75% भाग विघटित हो जाए। अब एक चीज आप लोग यहाँ पर समझना, विघटित को अविघटित में बदलेंगे तो इसके लिए 75% भाग विघटित हो जाए तो इसको हम लोग अविघटित में बदलेंगे। अगर ये अविघटित भाग है और जब अविघटित में बदलते हैं तब क्या लिखते हैं समझना, अविघटित। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसे लिखेंगे अविघटित वाले भाग को लिखते हैं हम लोग n बटे n नॉट, एक माइनस कितने परसेंट हैं, एक माइनस 75% है। अब बस एक से घटा देंगे हम लोग, एक से घटा देंगे और उसे कहेंगे अविघटित वाले भाग। तो n बटे n नॉट बराबर एक माइनस 75 बटे 100, हम लोग कहेंगे 25 या 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, इससे एक 3 घटा दो तो 1/4। तो n बटे n नॉट का मान क्या है, 1/4। यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे हम लोग, n बटे n नॉट बराबर 1/2 की घात n, और इस फार्मूले में मान रख देंगे इसकी जगह 1/4 बराबर 1/2 की घात n। इसे लिख सकते हैं 1/2 की घात 2 और 1/2 की घात n। यहाँ पर हम लोग घातों की कर लेंगे तुलना। जब घातों की तुलना करेंगे तो n बराबर 2। अब यहाँ पर n बराबर फार्मूला लगा देंगे, n बराबर हम लोग कहेंगे स्मॉल t बटे कैपिटल टी। ठीक, ये n बराबर फार्मूला लगा देंगे, n की जगह लिखेंगे हम लोग 2 और स्मॉल t का मान ज्ञात कर रहे हैं, कैपिटल T का मान है 10। तो 10 दूनी 20 दिन, कितने दिन, 20 दिन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है यदि रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, मतलब हम लोग लिखेंगे कैपिटल T अर्ध आयु को, कैपिटल T बराबर 1600 वर्ष। ठीक, और इसे 6400 वर्ष पश्चात, मतलब हमारे पास स्मॉल t का मान है 6400 वर्ष, 6400 वर्ष। ठीक, 6400 वर्ष बाद रेडियम के नमूने का कितना भाग विघटित हो जाएगा, कितना भाग विघटित हो जाएगा। अब इनका ये कहना है कि कितना भाग विघटित होगा। तो समझना, सबसे पहली बात तो n निकालते हम लोग। n निकालने का तरीका क्या है, n बराबर स्मॉल t बटे कैपिटल T। तो स्मॉल n, स्मॉल t का मान है 6400, कैपिटल T का मान है 1600, जीरो से ये कैंसिल, 16 चौको 64, तो n बराबर 4। अब विघटित वाला भाग, विघटित वाले भाग को यानी अविघटित वाले भाग को n बटे n डैश लिखते हैं हम लोग, सॉरी n बटे n नॉट लिखते हैं। तो n बटे n नॉट को पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो n बटे n नॉट बराबर 1/2 की घात लिखते हैं n, तो उसकी जगह लिखेंगे 4। तो लिखेंगे हम लोग n बटे n नॉट बराबर 1 की घात कुछ भी और रहेगा एक ही, 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इन देखो, इन्होंने साफ साफ कहा है कितना भाग विघटित हो जाएगा, ये अविघटित वाला भाग है। जब विघटित वाला भाग ज्ञात करते हैं तो 1 से घटाते, जैसे आप लोग गणित वाले जानते हैं कि प्रायिकता में हम लोग पढ़ते हैं, जब प्रायिकता होने की प्रायिकता हो तो उसको हम लोग जानते हैं कि ना होने में 1 से घटाते हैं, है ना। तो वही हम लोग कहेंगे अविघटित वाला, मतलब विघटित वाला भाग। तो विघटित भाग, तो हम लोग कहेंगे विघटित भाग 1 माइनस 1/16, 1 माइनस 1/16, 16 एकम 16 से 1 घटा दो तो हम लोग कहेंगे कि 15/16। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार कि रेडॉन की अर्ध आयु, कैपिटल T लिखना, 25 मिलीग्राम रेडॉन, इसको आप लोग अच्छा ग्राम है, यम से लिखेंगे, 19 दिनों के बाद कितनी रह जाएगी। बात यह है कि कैपिटल T बराबर हमारे पास क्या है, कैपिटल T बराबर 3.8 दिन है। देखो दिन को भी 3.8 लिख रहे हैं, 3.8 दिन है। ठीक, और इसके बाद
25 मिलीग्राम रेडॉन, 25 मिलीग्राम रेडॉन, मतलब हम लोग 25 मिलीग्राम रेडॉन है, मतलब हम लोग कहेंगे यम नॉट बराबर 25 मिलीग्राम mg। ठीक, रेडॉन 19 दिनों के बाद, तो स्मॉल टी बराबर हम लोग कहेंगे 19, तो यम का मान ज्ञात करो। सेम टू सेम, जैसे ये एन नॉट है और ये एन है, उसी प्रकार मतलब हम लोग कहेंगे यहाँ पर समझना अभिघटित वाला भाग, तो हम लोग कहेंगे एन बटे एन नॉट बराबर फार्मूला होता है 1/2 की घात एन। तो यहाँ पर समझना बात है एन भी तो नहीं है। सबसे पहली बात तो एन ज्ञात कर लेते हैं। एन कैसे ज्ञात करेंगे? एन बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। तो स्मॉल टी का मान हमारे पास है 19, कैपिटल टी का मान है 3.8, दशमलव हटा के एक जीरो बढ़ा लो। ठीक, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 2 पंचे 10, तो एन बराबर हम लोग कहेंगे कि 5। इस एन की जगह लिखेंगे यम, एन नॉट की जगह लिखेंगे हम लोग यम नॉट, और 1/2 की घात लिखेंगे 5। तो यम की जगह यम लिखेंगे, यम नॉट की जगह हम लोग 25 लिखेंगे, बराबर 1/2, चलो इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1 2 3 4 5, इसे गुणा में पहुंचा दो। तो यम बराबर 25/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 25/32। भाग करना चाहो भाग भी कर सकते हैं। भाग करने के बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, 0.78 मिलीग्राम। तो यम बराबर 0.78 मिलीग्राम, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। कर लो। नंबर 5 को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो इस प्रकार से है कि एक नहीं, रेडियम की अर्ध आयु 1620 है, मतलब कैपिटल टी। शुद्ध रेडियम के 1 ग्राम नमूने में, 1 ग्राम नमूने में, तो 1 ग्राम नमूने में 2.7 इंटू 10 की घात 21 परमाणु है। इनमें से 810 वर्षों में कितने रेडियम परमाणु विघटित हो जाएंगे? मतलब हमारा सबसे पहली बात तो कैपिटल टी 1620 है, तो कैपिटल टी बराबर 1620 वर्ष, और जो एन नॉट है विघटित वाला एन नॉट, ये 2.7 इंटू 10 की घात 21 परमाणु, 10 की घात 21 परमाणु है। और इसके बाद स्मॉल टी हमारे पास 810 वर्ष है। ठीक है, 810 वर्षों में कितने रेडियम परमाणु विघटित होंगे? अब सबसे पहली बात तो है हम लोग कितने रेडियम परमाणु विघटित होंगे, इनका ये कहना है, मतलब हम लोग एन जो है इसे ज्ञात कर लेंगे। हमारे पास स्मॉल एन नहीं है, स्मॉल एन ज्ञात करते हैं। स्मॉल एन यूँ ज्ञात करेंगे, एन बराबर हम लोग कहेंगे स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये हमारे पास है 810, ये क्या है 1620, 810 दूनी 1620। ठीक, 810 दूनी 1620। अब हम लोग कहेंगे कि n बराबर हमारे पास 1/2। अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, n बटे n नॉट बराबर 1/2 की घात n। यहाँ पर n बराबर एन नॉट का मान क्या है 2.7 इंटू 10 की घात 21, इसको गुणा में भी लिख सकते हैं हम लोग, हाँ, और इंटू 1/2 की घात, ये हमारे पास n का मान है 1/2। तो n बराबर हम लोग कहेंगे कि 2.7 इंटू 10 की घात 21 इंटू 1/√2। 1/2 मतलब घात 1/2 का होना, उसे कहते हैं अंडर रूट का होना। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि n बराबर 2.7 इंटू 10 की घात 21 बटे √2 का मान 1.414। ठीक, दशमलव हटा के 1 जीरो बढ़ा लो, दशमलव हटा के 1 2 3 जीरो बढ़ा लो, 3 जीरो बढ़ा लो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर लो। अब इसमें 2700 में
14 से भाग करने पर, जब 14 से 14 में भाग करेंगे तो 0.8 इंटू 10 की घात 0.8 इंटू 10 की घात 21 ये परमाणु आ जाएंगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये 22 तो नहीं है, 1621 है कि 22 है, 21 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 6 में हमारे पास इस प्रकार से है, एक रेडियम के 1 मिलीग्राम द्रव्यमान में, कितने मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान में 3.6 इंटू 10 की घात 8 10 की नहीं 3.68 इंटू 10 की घात 18 परमाणु है। मतलब हम लोग कहेंगे ये एन नॉट है, हमारे पास विघटित वाला है ना, एन नॉट 3.68 इंटू 10 की घात 18 परमाणु है। देखो इसे समझेंगे कैसे, इसमें साफ साफ है मिलीग्राम में इतने परमाणु हो, किसी में कितने भी परमाणु हो उसे एन नॉट से दर्शाएंगे हम लोग, इतने परमाणु है। और इसकी अर्ध आयु 1500 वर्ष है, मतलब हम लोग कहेंगे कैपिटल टी जो है हमारे पास क्या है, 1500 वर्ष है। ठीक, कैपिटल टी। और इनमें जो है रेडियम 1 मिलीग्राम में 3000 वर्ष में, 3000 वर्ष मतलब हमारे पास ये है स्मॉल टी 3000 वर्ष। और इतने वर्ष में कितने परमाणु विघटित हो जाएंगे, मतलब हम लोग इसमें यन को ज्ञात करके इन्हें देते हैं पहले। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम लोग एन बराबर लगा देंगे स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। तो हमारे पास स्मॉल टी का मान है 3000 और ये 1500 दूनी 3000। और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर अब फार्मूला लगाओगे इसमें एन बटे एन डैश बराबर 1/2 की घात यन, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक यन का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, एन डैश का मान 3.68 इंटू 10 की घात 18 और बराबर 1/2 की घात 2। तो हम लोग इसे गुणा में पहुंचा देंगे। तो यन बराबर 3.68 10 की घात 18 बटे 4 से इसमें भाग कर देंगे तो हम लोग कहेंगे 4 निम 36 4 दूनी 8। ठीक, 4 निम 36 4 दूनी 8। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 0.92 इंटू 10 की घात 18। अब इनका कहना है विघटित। अच्छा, ऊपर वाले में विघटित की बात की गई थी क्या, विघटित होंगे। अच्छा, तो ऊपर वाले में विघटित, इसमें भी विघटित की बात की गई है। तो समझना आप लोग, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि विघटित वाले भाग के लिए घटाते हैं, तो फिर इसमें भी घटाना पड़ेगा हमें। मतलब इसमें जब भाग करेंगे तो आपको बताते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। हम लोग जब भाग करेंगे 2700 और भाग कर देंगे 14 1.90, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.90 10 की घात 21। अब जो है हम लोग 2.7 इंटू 10 की घात 21 से 1.9 इंटू 10 की घात 21 को घटा देंगे, तब हमारे पास ये बचेगा। ठीक, तब बचेगा हमारे पास ये मान। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास 3.68 इंटू 10 की घात 18 फिर माइनस 0.92 10 की घात 18, तब इन दोनों को घटाएंगे तब हमारे पास बचेगा क्या। क्वेश्चन नंबर 6 घटाने पर हमारे पास 2.76 इंटू 10 की घात 18, तब यह हमारे पास होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु कैपिटल टी हो गई है। यदि आज इसमें 4 इंटू 10 की घात 6 परमाणु हो,
4 इंटू 10⁶ परमाणु हो, ये एन नॉट है फिर ये। और कितने वर्ष बाद, मतलब स्मॉल टी ज्ञात करो, कितने वर्ष बाद संख्या इतनी हो जाएगी। मतलब हमारे पास कैपिटल टी बराबर 35 वर्ष, तो हम लोग कहेंगे कैपिटल टी बराबर 35 वर्ष, स्मॉल टी ज्ञात करेंगे एन नॉट 4 इंटू 10⁶, 4 इंटू 10⁶ परमाणु हो, और हमारे पास n बराबर 0.5, n बराबर 0.5 इंटू 10⁶ परमाणु, ठीक, परमाणु। तो सबसे पहली बात तो ये, इसमें हम लोग n को पहले ज्ञात करते हैं, तो हम लोग कहेंगे n/n0 बराबर 1/2 n, ठीक। तो n/n0, n का मान हमारे पास है 0.5 इंटू 10⁶, और इसमें लिखोगे 4 इंटू 10⁶। एक बार मान चेक कर लेते, सही है, 4 इंटू और 0.5 इंटू, ठीक है, 10⁶ से ये कैंसिल, और ये 1/2 n, ठीक। तो ये हमारे पास 5/10 हटा के 0 बढ़ाओ तो 40, और 1/2 n, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो हम लोग कहेंगे 1/2 बराबर 1/2 n। घातों की तुलना करेंगे तो हम लोग कहेंगे n बराबर 3। अब यहाँ पर n का फार्मूला लगा देंगे, n का जो फार्मूला है n बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, तो यहाँ पर मान को रखोगे तो 3, और कैपिटल टी हम लोग मान रख देंगे 35, और 5 तिया 15, 3 3 9 और 1 10, तो 105 वर्ष, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कहना, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 दिन है, कैपिटल टी लिखना है। इस वर्ष का 100 ग्राम द्रव्यमान, ठीक, 100 ग्राम द्रव्यमान जो है इसे एन नॉट से लिखना, और 12 वर्ष दिन, तो इसको स्मॉल टी, और द्रव्यमान में कितनी कमी होगी तो स्मॉल एम हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। अब समझना, सबसे पहली बात तो है कैपिटल टी बराबर हमारे पास कैपिटल टी 4 दिन, कैपिटल टी 4 दिन, स्मॉल टी 12 दिन, एन नॉट हमारे पास क्या है, एन नॉट है 100 ग्राम, एन नॉट है 100 ग्राम, और विघटित वाला मान सबसे पहले, एन नॉट है 100 ग्राम, और एन का मान ज्ञात करो, और विघटित वाले में मतलब घटा के विघटित वाले में, तो समझना यहाँ पर हम लोग लगा देंगे n/n0, तो n के जगह हम लोग लिखेंगे n, और n0 के जगह लिखेंगे हम लोग 100, और 1/2 की घात n, n का मान निकाल लेते हैं। तो n बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, तो 4 तिया 12, यहाँ पे 3 रख दो, तो यह n/100 बराबर 1/2 की घात 3, इसे गुणा में ले जाओ, तो n बराबर हम लोग कहेंगे कि 100 इंटू 1/8, ठीक। तो इसे कैंसिल करो, तो ये हमारे पास आधा 4, आधा 50, आधा 25, आधा 2, 12.5, तो n बराबर हम लोग कहेंगे 12.5। अब इनका कहना क्या है, विघटित के अविघटित। क्वेश्चन नंबर 8 में इस द्रव्यमान में कितनी कमी होगी, मतलब समझना, अब जब कमी निकालेंगे, कमी का मतलब हमारे पास 100 ग्राम है, और उसमें से 12.5 ग्राम घटा देंगे, तो हमारे पास कमी क्या होगी, 10 से 5, 9 से 7, 9 से 8, 87.5 मिलीग्राम, मिलीग्राम में ग्राम में, ग्राम में है, तो हम लोग कहेंगे 87.5 ग्राम, ठीक। देखो फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
हम लोग कौन सा करेंगे, 9 को करेंगे। 9 में क्या है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 16 घंटे है, कैपिटल टी से लिखो। कितने समय बाद इसे स्मॉल टी से लिखो। प्रारंभिक द्रव्यमान 25% भाग अविघटित रह जाएगा। मतलब हमारे पास 9 नंबर, 9 नंबर में है कैपिटल टी जो कि है 16 घंटे, 16 घंटे, और स्मॉल टी जो है ज्ञात करो, स्मॉल टी ज्ञात करो। और अविघटित, अविघटित का मतलब ही है यहाँ पर n बटे n नॉट, ये हमारे पास 25%, मतलब 25 बटे 100, 25 चौको 100, 1 बटे 4। अच्छे से आप लोग इसे अब आप लोग ज्ञात कर सकते हो, कर सकते हो ना। n बटे n नॉट बराबर 1 बटे 2 की घात n, और यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे 1 बटे 4। 1 बटे 4 का मतलब 1 बटे 2 का स्क्वायर, और ये 1 बटे 2 की घात n, घातों की तुलना n बराबर 2। अब n बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, n बराबर हमारे पास n बराबर फार्मूला, इस फार्मूले में रख देंगे, स्मॉल टी कैपिटल टी बटे में है ये 2, और इसकी जगह रखेंगे हम लोग t, और इसकी जगह रखेंगे हम लोग 16, तो t 16 दूनी 32 घंटे, 32 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्वेश्चन ये है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध नहीं बेरिया यानी BI बिस्मथ 210 की अर्ध आयु 4 दिन है। कैपिटल टी, कैपिटल टी जो है ये 4 दिन है। ठीक, और इसके बाद कितने समय में, कितने समय में, कितने समय का मतलब है भाई, स्मॉल टी को जरा, स्मॉल टी भाई साहब को ज्ञात करो जरा, ज्ञात करो जरा। और इसके बाद किसी नमूने के 8 में से 7 का क्षय होने में कितना समय लगेगा। 8 में से 7 का क्षय, 8 में से 7 का क्षय कितना, मतलब क्या होना इनको, किसी नमूने के 8 में से 7 का क्षय होने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग कहेंगे n बटे n नॉट जो है 8 में से 7 घटा दो बचा 1, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर 1 बटे 8, और यहाँ पर 1 बटे 8, मतलब हम लोग फार्मूला यही लगा देंगे। 1 बटे 8 को लिख सकते 1 बटे 2 की घात 3 और बराबर 1 बटे 2 की घात n, तो n बराबर हमारे पास क्या है 3। अब यहाँ पर n की जगह रखेंगे 3, और स्मॉल t हम लोग ज्ञात करेंगे, कैपिटल टी का मान हमारे पास है 4, तो t बराबर 4 तिया 12 दिन। ठीक है, 4 तिया 12 दिन, तो कितने दिन लगेंगे, तो 12 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 8 वर्ष है, तो कैपिटल टी बराबर 8 वर्ष, कैपिटल टी 8 वर्ष है। और कितने समय में, कितने समय में, मतलब कितने समय, मतलब टी बराबर क्वेश्चन मार्क, कितने समय में इनका कहना है कि 0.60 ग्राम विघटित होकर, विघटित होकर, तो n नॉट का मान 0.60, और n का मान है हमारे पास 0.515 ग्राम, ग्राम रह जाएगा। ठीक है, फार्मूला वही सेम फार्मूला, n बटे n नॉट बराबर 1 बटे 2 की घात n लगाना, फिर n बराबर t बटे कैपिटल T लगाना, और इन दोनों क्वेश्चन को ना एकदम से मस्त तरीके से उड़ा देना। कैसे, मस्त तरीके से उड़ा देना।
ठीक है, आंसर को ना कमेंट सेक्शन में नीचे डाल देना, इसे मत उड़ा देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, 11 के बाद 12, 12 को आप लोग 5 अर्ध आयु के पश्चात, मतलब 5 अर्ध आयु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में कितने प्रतिशत मात्रा अवशेष रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 को उड़ा देना। 13 को देखो जरा, 13 बता रहे हैं, 12 को उड़ा देना। 4 अर्ध आयु में से, ऊपर 5 अर्ध आयु, नीचे 4 अर्ध आयु में से, मतलब आप लोग कहोगे कैपिटल टी 4 है, कैपिटल टी 4 है, और इसके बाद हमारे पास रेडियो एक्टिव पदार्थ में कितनी प्रतिशत मात्रा अवशेष रह जाएगी। कितनी प्रतिशत मात्रा, मतलब हम लोग कहेंगे n/n0। इस भाई साहब को हम लोग जो है ज्ञात करेंगे, और हमारे पास कुछ और है क्या, कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास एक फार्मूला तो है, उस फार्मूले को प्रयोग करते हैं। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, वो फार्मूला है n/n बराबर 1/2 की घात n। ठीक, 1/2 की घात n। तो इसके जगह रखेंगे हम लोग n/n बराबर 1/2 की घात। बात यह है कि हमारे पास 4 अर्ध आयुओं के पश्चात, 4 अर्ध आयु के पश्चात की बात हुई है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर n का मान, यही n बराबर फार्मूला तो लगा सकते थे, ये हमारे पास t। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इस n को, हम लोग ये 4 अर्ध आयु के बाद है, इसलिए n का मान 4 लेंगे। तो यहाँ पर n का मान 4, तो n/n0 बराबर 1/16। प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100 करेंगे, इससे भाग कर देंगे, तो n/n0 बराबर, ठीक, 4 से काटो, आधा करो 8, आधा करो 50, आधा करो 4, आधा करो 25। ठीक, भाग करो, 4 छिंग 24, 1.0 बढ़ाया 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 6.25%। ठीक, ऊपर भी n का मान 5 ले लेना आप लोग। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें n का मान 5 ले लेना। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, 13 नंबर में है, 13 नंबर ने 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में है, एक रेडियो एक्टिव तत्व के 75% भाग का 24 वर्ष में, 24 वर्ष में, मतलब हम लोग कहेंगे स्मॉल टी, अब की बार हमारे पास 24, अब 75% भाग में विघटित हो जाता तत्व की अर्ध आयु की गणना कीजिए। अर्ध आयु मतलब हम लोग कहेंगे कैपिटल टी ज्ञात कीजिए। अब विघटित भाग, विघटित भाग हमारे पास क्या है, 75%। अब हम लोग अविघटित भाग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अविघटित भाग। अविघटित भाग का मतलब हमारे पास n/n0 को कहते हैं अविघटित भाग। 1 - 75/100, ये हमारे पास 100 से 25/100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 1/4। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो 1/2 की घात 2 और 1/2 की घात n। तो हम लोग कहेंगे घातों की तुलना n बराबर 2। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे n बराबर 2 और स्मॉल टी का मान है 24 और ये कैपिटल टी, तो 12 दूनी 24, तो कैपिटल टी बराबर 12 वर्ष। ठीक, कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी है 12 वर्ष। ठीक, अब 15 नंबर को देखो। 15 नंबर में क्वेश्चन में हमारे पास इनका कहना है सिंपल तरीके से, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 140 दिन है। अर्ध आयु मतलब हम लोग कहेंगे कैपिटल टी 140 दिन है कि वर्ष है, दिन है, 140 दिन है। ठीक, इसके बाद 16 ग्राम मात्रा में, 16 ग्राम मात्रा में, तो 16 ग्राम मात्रा में, 16 ग्राम मात्रा में
15 ग्राम विघटन कितने समय में हो जाएगा? 15 ग्राम विघटन कितने समय में हो जाएगा? 15 ग्राम, 16 ग्राम, तो हम लोग यम का मान निकालेंगे तो 16 माइनस 15 बराबर 1 ग्राम, और कितने समय में, मतलब टी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर फार्मूला लगा दोगे आप लोग, यम बटे यम नॉट बराबर 1/2 की घात यन, फिर यन बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी लगा के इसे भी पैराशूट बना देना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी कर चुके हो सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि नहीं? अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 3 घंटे हैं, तो कैपिटल टी को लिखेंगे हम लोग 3 घंटे। ठीक। और इसके बाद 9 घंटे बाद, 9 घंटे बाद तुम लोग कहेंगे कुल समय 9 घंटे, 9 घंटे बाद। अच्छा, समय बराबर 9 घंटे। इसकी सक्रियता की गणना कीजिए। सक्रियता को दोस्तों R/R0 से लिखते हैं, और ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन। अभी देखो सक्रियता के लिए फार्मूला हम लोग ये लगा सकते हैं, सेम टू सेम N/N0 या R/R0, सेम फार्मूला। ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि R/R0 बराबर 1/2 की घात n, और n बराबर हमारे पास क्या है, n बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, n बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। ये जो मान है, ये जो मान है ये स्मॉल टी का ही मान है, तो स्मॉल टी बराबर 9 घंटे। तो हम लोग यहाँ पर स्मॉल टी का मान 9, और ये 3 3 त्रिका 9, तो हम लोग कहेंगे R/R0 बराबर 1/2 की घात 3, मतलब 1/8। तो हम लोग कहेंगे R/R0 बराबर 1/8। आंसर, ठीक, आंसर। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो अब 17 को देखो। क्वेश्चन नंबर 17 जो यूं है 17 में हमारे पास यूं है कि एक रेडॉन की अर्ध आयु 20 मिनट है। अर्ध आयु जो है ये 20 मिनट है, और इस कितने समय का मतलब है स्मॉल टी ज्ञात करोगे, और सक्रियता घटकर अपने प्रारंभिक मान की 1/16, मतलब हम लोग कहेंगे R/R0 जो है 1/16 है। ठीक। और रह जाएगी, और इसको आप लोग अच्छे से मस्त तरीके से कर सकते हो, हम जानते हैं इसको कर लोगे। R/R0 बराबर 1/2 की घात n लगा लोगे, n का मान ज्ञात करोगे, और n बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी लगा दोगे, और बस इसको खत्म कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है 4 अर्ध आयुओं के पश्चात, 4 अर्ध आयुओं के पश्चात का मतलब है n बराबर 4 लेना, ऊपर हम लोग लगा चुके ना क्वेश्चन नंबर 12-13 को। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की सक्रियता प्रारंभिक सक्रियता के पदों में व्यक्त कीजिए, कितने समय बाद इसकी सक्रियता शून्य हो जाएगी। कितने समय बाद, मतलब समझना कि सबसे पहली बात तो है R/R0 हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक। और कितने समय के बाद, मतलब हम लोग टी को भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास कुछ भी मान है क्या, कुछ भी मान नहीं है। सबसे पहली बात तो कितने समय बाद ये शून्य हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो हम लोग एक फार्मूला R/R0 बराबर 1/2 की घात n की जगह 4। ठीक है। तो हम लोग कहेंगे R/R0 बराबर 1/16। तो ये तो हो गया हमारे पास 1/16, ये हो गया एक आंसर। और इनका कहना है कितने समय बाद, कितने समय बाद। तो यहाँ पर n बराबर कैपिटल टी का मान तो है नहीं, ये शून्य हो जाएगी, मतलब शून्य का मतलब है इसके जगह पर लेंगे 0, तो 0 बराबर 1/2 की घात n। तो इसे हम लोग कर सकते हैं, देखो अगर हम लोग इसे कर सकते हैं
संख्या बटे जीरो को इन्फिनिटिव कहते हैं। अगर जीरो से किसी संख्या में भाग करेंगे तो जीरो, और जीरो बटे संख्या मतलब हमारे पास इन्फिनिटिव। जीरो बटे संख्या का मतलब हमारे पास क्या है, इन्फिनिटिव। तो मतलब हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर इसे इसके गुणा में पहुंचा सकते हैं, इसे इससे भाग में पहुंचा सकते हैं, मतलब ऐसा कर सकते हैं। रुक जाओ, इनका क्या कहना है, कितने समय बाद, कितने समय बाद। ठीक, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर n बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी ले लेंगे। स्मॉल इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 4 कैपिटल टी, और यहाँ पर हमारे पास टी का मान हमारे पास है क्या, टी का मान नहीं है, टी का मान है, टी का मान नहीं है, नहीं है। तो टी के मान के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जब यहाँ पर ये मान जीरो लेंगे तो ये हो गया 0/1/16, इसके ये जीरो हो गया, ठीक है। इसके साथ ये गुणा में पहुंचा दो, इसको भाग में पहुंचा दो, इसके इनटू में हम मान रहे हैं यक्स, ठीक मान रहे, तो इसे गुणा में पहुंचा देंगे तो ये जगह 16 इंटू 0/1, तो 0/1 संख्या बटे जीरो, तो यक्स बराबर इन्फिनिटिव। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर ये जो मान हो जाएगा यहाँ पर, तो स्मॉल टी, चलो स्मॉल टी ले लो, यहाँ पर स्मॉल टी ले लो, स्मॉल टी एक्स ना लेकर, तो हम लोग कहेंगे स्मॉल टी का जो मान है वो हम लोग अनंत ले लेंगे। अब देखो 19 नंबर में हमारे पास एक रेडियो एक्टिव की सक्रियता 15 दिनों में घटकर 1/8 रह जाती है। 15 दिनों में घटकर 1/8 रह जाती है सक्रियता, तो हम लोग कहेंगे R/R0 बराबर 1/8। इसके बाद है कि पदार्थ की अर्ध आयु की गणना कीजिए। अर्ध आयु का मतलब हमारे पास कैपिटल टी की गणना कीजिए, ठीक है। और 25 दिनों में, 25 दिनों का मतलब स्मॉल टी बराबर 25 दिन। यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि n बराबर फार्मूला लगा सकते हैं, n का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो R/R0 बराबर 1/2 की घात n, तो इसकी जगह 1/8, 1/8 का मतलब 1/2 की घात 3 बराबर 1/2 की घात n, घातों की तुलना, तो n बराबर 3, और n बराबर हम लोग लगा देंगे स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 3 बराबर स्मॉल टी हमारे पास है 25 और कैपिटल टी ये ज्ञात कर रहे हैं, तो कैपिटल टी बराबर हम लोग कहेंगे 3 अट्ठे 24, 1 3 3 9, 3 3 9, ये 25/3, तो हम लोग कहेंगे कि 25/3 दिन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों में, 25 दिनों मतलब हम लोग कहेंगे n बराबर हमारे टी बराबर हमारे पास 25 दिन, टी बराबर हमारे पास क्या है 25 दिन, 25 दिनों में घटकर अपने प्रारंभिक मान का 1/32, 1/32 R/R0 1/32, ठीक 1/32। तो कैपिटल टी का मान ज्ञात करो, तो कैपिटल टी का मान ज्ञात करोगे सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 19 और 20। 21 नंबर, किसी रेडियो एक्टिव स्रोत में t बराबर 0, t बराबर 8 सेकेंड पर गणना दर काउंटिंग रेट क्रमशः 1600 प्रति सेकेंड तथा 100 प्रति सेकेंड है। t बराबर 6 सेकेंड पर दर क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो है हमारे पास 1600 और तो 1600, तो ये हमारे पास n0 बराबर हम लोग कहेंगे 1600 और n बराबर हमारे पास क्या है 100 है, और हमारे पास समय क्या है t बराबर 1/0 है, t बराबर 1/8 है सेकेंड में, ठीक है। लास्ट में t बराबर 6 है,
लास्ट में t बराबर 6 सेकेंड और n की गणना करेंगे इसमें। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये n बटे n नॉट बराबर 1/2 की घात n अगर लगा देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर n का मान n नॉट का मान n का मान 100, n नॉट का मान है 1600 की 1000, 1600 बराबर 1/2 की घात n, 1020 1020, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/4, 1/4 तो लिख सकते हैं 1/2 की घात 4 बराबर 1/2 की घात n, तो n बराबर हम लोग कहेंगे कि 4। ठीक, n बराबर हम लोग क्या कहेंगे 4। अब हमारे पास n बराबर हम लोग क्या लगा देते हैं, n बराबर स्मॉल t बटे कैपिटल T, तो 4 बराबर स्मॉल t का मान हमारे पास क्या है, स्मॉल t का मान एक बार 0 है एक बार 8 है। ठीक, तो 0 पर, तो ये तो हो गया हमारे पास 0, तो 0 पर तो 0। अब हम लोग ज्ञात करते हैं 8 पर। ठीक, 8 पर ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर 8 ले लेते हैं, तो t बराबर 8/4, 4 दूनी 8, t बराबर 2। अब समझना थोड़ा सा आप लोग। ठीक, t बराबर हमारे पास 2, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर कितने पर, t बराबर एक बार 0 पर एक बार 8 पर गणना कीजिए, और अंतिम में इनका ये कहना है कि t बराबर 6 सेकेंड पर गणना कीजिए, t बराबर 6 सेकेंड पर भी गणना कीजिए। तो t बराबर 6 सेकेंड, तो t बराबर 6 सेकेंड पर, तो n का मान क्या हमारे पास 4, n का मान 4। रुक जाओ, थोड़ा सा रुको यहाँ पर। अब हम लोगों ने ये ज्ञात कर लिया हम लोगों ने कि ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 6 है, तो t बराबर हम लोग कहेंगे कि t बराबर हम लोग 6 सेकेंड पर, तो n का मान ज्ञात कर रहे हैं। n बराबर हमारे पास है 6/2, अर्थात ये कटकर हमारे पास भाई इसका मान, इसके जो मान है हमारे पास 6 है, कैपिटल T का मान हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास 3, तो हम लोग कहेंगे कि n बराबर 3 पर। अब n बराबर 3 पर समझना, n/n नॉट, अब ये n ज्ञात करेंगे ना, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/2 की घात 3, और n का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, n नॉट का मान हमारे पास है 1600। 1600 देखो, एक आंसर हमारे पास ये हो चुका है। ठीक है, एक आंसर ये और एक आंसर 0 लिया नहीं हमने, और यहाँ पर ये हो गया 1/8, इसे गुणा में पहुँचा दो, तो हम लोग कहेंगे n बराबर 1600 इंटू 1/8, 8 दूनी 16, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर n बराबर 200 प्रति सेकेंड। ठीक, अब देखो 22 को, क्वेश्चन नंबर 22 में है एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 693 वर्ष है। अर्ध आयु कैपिटल टी बराबर 693 वर्ष है। ठीक, 693 वर्ष है, और तत्व के 6 नियतांक की गणना कीजिए। 6 नियतांक की गणना कीजिए, तो 6 नियतांक को लिखते हैं लेमडा से, लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर एक नया फार्मूला लेमडा बराबर 0.693 बटे टी, या टी बराबर 0.639 बटे लेमडा। ठीक, दोनों लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लेमडा बराबर 0.693 बटे 693, दशमलव हटा लो, 1 2 3 0 बढ़ा लो, इससे ये कैंसिल, अर्थात हम लोग कहेंगे लेमडा बराबर 10 की घात -3 कर सकते हैं क्या है, हाँ -3, 10 की घात इसे ऊपर ले जाओ, तो 10 की घात -3 ये हुआ प्रति वर्ष।
10 की घात प्लस 3, घात को ऊपर ले जाओगे घात हो जाएगी माइनस में, तो लेमडा बराबर 10 की घात माइनस 3 प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है एक रेडियो पदार्थ की अर्ध आयु 60 वर्ष है। अर्ध आयु तो टी बराबर 60 वर्ष, ठीक, टी बराबर 60 वर्ष। और 6 नियतांक लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क, लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या फार्मूला लगा दोगे आप लोग? लेमडा बराबर 0.693 बटे कैपिटल टी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु 8 वर्ष है। 8 वर्ष है तो कैपिटल टी बराबर 8 वर्ष और 6 नियतांक लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क। और फार्मूला आप लोग सेम, लेमडा बराबर 0.693 बटे कैपिटल टी, ठीक। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और आंसर को अच्छे से ला देंगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन में है एक रेडियो एक्टिव अर्ध आयु और 25 में भी अर्ध आयु कैपिटल टी। अर्ध आयु क्या है? अर्ध आयु 10 दिन है और 6 नियतांक ज्ञात करो। तो 10 दिन और लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क। और इसमें भी सेम फार्मूला, लेमडा बराबर 0.693 बटे कैपिटल टी। क्वेश्चन नंबर अब आप लोग करोगे 26, ठीक। अब इसमें कमेंट मत कर देना कि सर ये क्वेश्चन हम कर नहीं पाए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये नहीं कर पाओगे आप लोग, इसको तो कर लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में है एक रेडियो एक्टिव तत्व की सक्रियता 30 दिन है। सक्रियता 30 दिन है मतलब स्मॉल टी जो है ये हमारे पास है 30 दिन, ठीक। स्मॉल टी जो है 30 दिन है। सक्रियता हमारे पास 1/8 रह जाती है, तो हम लोग कहेंगे R/R0 1/8 रह जाती है। तो तत्व की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए, 6 नियतांक ज्ञात कीजिए। अर्ध आयु ज्ञात करो, टी ज्ञात करो, 6 नियतांक लेमडा ज्ञात करो। सबसे पहली बात तो है टी ज्ञात करने के लिए ये मेथड है। सबसे पहले R/R0 1/2 की घात n लगा देना, फिर n बराबर T/T लगा देना, इसमें टी ज्ञात कर लेना। फिर लेमडा बराबर 0.693 बटे टी लगा देना, लेमडा ज्ञात कर लेना और आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग, अब चलो इतने को पहले रेस करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, एक रेडियो एक्टिव नाभिक की सक्रियता 40 सेकेंड में मतलब टी बराबर हमारे पास है 40 सेकेंड। 50% गिर जाती है, 50% गिर जाती है मतलब हमारे पास सक्रियता है R/R0 बराबर 50% गिर जाती है। तो पदार्थ की गिर जाती है तो 6 नियतांक लेमडा ज्ञात करो, लेमडा ज्ञात करोगे। R/R0 बराबर 1/2 की घात n लगा देते हैं। R/R0 की जगह 50/100, 50/100 1/2 की घात n, ये 50 दूनी मतलब 1/2 की घात 1 बराबर 1/2 की घात n, घातों की तुलना n बराबर 1 और 1 बराबर हम लोग स्मॉल टी 40 बटे कैपिटल टी और ये हमारे हम लोग कहेंगे टी बराबर 40 वर्ष। अब यहाँ पर हम लोग लगा देंगे लेमडा बराबर 0.693 बटे कैपिटल टी तो 40। अब इसमें भाग करेंगे तो लेमडा बराबर हमारे पास 27 नंबर में 0.173 सेकेंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 को देखो। 28
28 में है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 33 वर्षों में घटकर, 33 वर्ष में घटकर मतलब स्मॉल टी जो है 33 वर्ष है, 33 वर्ष में घटकर 1/8 रह जाती है, मतलब R/R0 बराबर 1/8 रह जाती है। तो ज्ञात कीजिए पदार्थ की अर्ध आयु और क्षय, मतलब कैपिटल टी भी ज्ञात करो और लेमडा भी ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 26 की तरह इसे हल करो। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अब देखो आप लोग 29 नंबर में है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 5 सेकेंड में, मतलब हम लोग कहेंगे कि टी बराबर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में किसी समय पर 8000 परमाणु, किसी समय पर 8000 परमाणु, मतलब हम लोग कहेंगे यहाँ पर एन नॉट बराबर ये 8000 परमाणु, ठीक, और 8000 परमाणु। गणना कीजिए क्षय नेतांक लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर गणना कीजिए क्षय नेतांक और समय जब इसमें 1000 परमाणु शेष रह जाए। ठीक, जब 1000 परमाणु शेष रह जाए तब आप लोग इसको ज्ञात करोगे माध्य आयु, मतलब टाउ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर समझ, सबसे पहली बात तो है लेमडा बराबर हम लोग फार्मूला लगा देंगे। लेमडा बराबर 0.693/T, ठीक, और लेमडा बराबर 0.693/T का मान हमारे पास है 5। तो लेमडा बराबर भाग करो 0.5 एकम 5 1, 5 तिया 15, कौन सा नंबर है, 29 नंबर है, 86 प्रति सेकेंड। अब हम लोग टाउ ज्ञात करेंगे, तो टाउ बराबर फार्मूला 1/लेमडा, तो 1/0.1386, ठीक है। तो टाउ बराबर हमारे पास होता है 1/लेमडा, ठीक। टाउ तो ज्ञात करेंगे, रुक जाओ, समय में जब इसमें 1000 परमाणु शेष रह जाए, रुक जाओ 1000 परमाणु शेष रह जाए तब की बात की गई है, संख्या नहीं, टाउ नहीं ज्ञात करेंगे, इतना ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर अच्छा, एक फार्मूले से आप लोग परिचित हो, n/n0 बराबर 1/2 की घात n। तो n का मान क्या है, n का मान हमारे पास है, n का मान देखो 1000 है, बाद में n का मान हमारे पास 1000 है, तब स्मॉल n का मान ज्ञात करते हैं अभी। तो 1000 बटे ये 8000 बराबर 1/2 की घात n, इससे ये कैंसिल, तो 1/2 की घात 3 बराबर 1/2 की घात n। तो हम लोग कहेंगे n बराबर 3। अब n बराबर हमारे पास क्या है, n बराबर हमारे पास फार्मूला है 3 बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी है 5, तो 5 तिया 15, तो हम लोग कहेंगे स्मॉल टी बराबर 15 सेकेंड। स्मॉल टी याद करेंगे ना, n लिख दिया था यहाँ पे, n नहीं, स्मॉल टी। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास क्वेश्चन में है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नेतांक लेमडा बराबर 0.0001 वर्ष है, ठीक, 1 वर्ष है। इसकी औसत आयु ज्ञात कीजिए, औसत आयु टाउ बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला इसमें क्या लगा दोगे, टाउ बराबर 1/लेमडा, तो 1/लेमडा मतलब हम लोग कहेंगे 1/0.001, दशमलव हटाया 1 2 3 0 बढ़ा लिया हमने, तो मतलब हम लोग कहेंगे टाउ बराबर इसे कह सकते हैं 10 की घात 3 कह सकते हैं, ठीक, 10 की घात 3 वर्ष या 1000 वर्ष या 1000 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन में, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 30 दिन है, अर्ध आयु क्या है 30 दिन, ठीक है, अर्ध आयु 30 दिन है।
कितने समय बाद, कितने समय बाद मतलब हम लोग कहेंगे टी बराबर क्वेश्चन मार्क, टी बराबर क्वेश्चन मार्क, कितने समय बाद इसके मूल द्रव्यमान 3/4 हो जाएगा। 3/4 मतलब विघटित भाग हमारे पास 3/4 है, तो जो विघटित भाग है ये है 3/4 है। और इस पदार्थ का क्षय नियतांक ज्ञात करो, क्षय नियतांक ज्ञात करो, तो लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले विघटित भाग है तो अविघटित भाग हम लोग निकालते हैं इसमें, तो हम लोग कहेंगे अविघटित भाग n/n0 बराबर 1 - 3/4 घटकर 1/4। ठीक, अब यहाँ सबसे पहली बात तो ये है, तो टी ज्ञात कर लेंगे कैसे, टी ज्ञात करेंगे, n का मान 1/4 है, तो इसे लिखेंगे हम लोग 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/2 की घात n, तो n बराबर 2, n बराबर 2, और यहाँ पर 2 बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी हमारे पास 30, तो स्मॉल टी 30 दूनी 60 दिन। और यहाँ पर अब हम लोग जब ज्ञात करेंगे लेमडा, तो लेमडा बराबर फार्मूला लगा देंगे हम लोग 0.693 बटे कैपिटल टी, और लेमडा का मान आ जाएगा हमारे पास। 32 नंबर क्वेश्चन में देखो, 32 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 32, टोटल क्वेश्चन है 33। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के नमूने में किसी समय विघटित पदार्थ में 25% रह जाता है, 25% रह जाता है, और 10 सेकेंड के उपरांत, मतलब हम लोग कहेंगे कि टी बराबर जो है ये 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड के उपरांत विघटित पदार्थ घटकर 12.5%, तो n0 जो है 12.5% है, n0 12.5% है। ठीक, रह जाता है पदार्थ के माद आयु, तो टाउ बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद है वह समय अविघटित पदार्थ घटकर विघटित पदार्थ का 6.25% रह जाएगा। तो मतलब हम लोग n बराबर हम लोग कहेंगे कि n बराबर 6.25 कितने से, 12.5 से, तो बटे 100 इंटू 12.5% के लिए बटे 100, हाँ, तो रह जाएगा। ठीक है, अब टाउ बराबर ज्ञात करेंगे हम लोग, तो टाउ बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे, तो टाउ बराबर फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर 1/लेमडा। अब लेमडा बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे, तो लेमडा बराबर 0.693 बटे कैपिटल टी, ये तो अच्छे से ज्ञात कर लेंगे हम लोग। बस इसमें देखो सबसे पहली बात तो है ये लेमडा ज्ञात कर लेना, फिर टाउ ज्ञात कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 33 मतलब आखिरी, देखो आखिरी क्वेश्चन। ठीक, इस बुक के मुताबिक आखिरी क्वेश्चन है। आपके बुक में क्या और भी क्वेश्चन हैं, रिकॉर्डिंग वीडियोस पढ़ोगे आप लोग, हो सकता है कि कुछ समय बाद जब पढ़ोगे आपके बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ भी जाए, तो हो सकता है कि सिमिलर क्वेश्चन ही हो ऐसे ही। ठीक है, अगर कुछ अलग हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, आपको हम ग्रुप में उसको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, या अलग से मतलब आगे की वीडियोस, अब तो हम लोग लास्ट तक पहुंच चुके हैं, चैप्टर 13, इसके बाद 14, 15, इसके बाद फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स खत्म, इसके बाद मस्त तरीके से अनसॉल्व की तैयारी करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और सारे जो भी अनसॉल्व है सारे अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 33 यानी आखिरी, 33 में हमारे पास है 2 रेडियो एक्टिव स्रोत ए तथा बी, अर्ध आयु 1 घंटा और 4 घंटा, मतलब हम लोग कहेंगे अर्ध आयु टी ए ये 1 और टी बी ये 4 घंटे और 1 घंटा। ठीक है, इसके बाद यदि प्रारंभिक ए और बी के रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या समान हो, रेडियो एक्टिव, और 4 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद मतलब हमारे पास स्मॉल टी ये 4 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद परमाणुओं के संख्या मतलब सक्रियताओं का अनुपात क्या है, सक्रियताओं का अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे। मतलब हम लोग कहेंगे कि आर ए
बटे आर बी ये हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं, यन बटे यन नॉट बराबर 1/2 की घात यन। ठीक, यहाँ पर 1/2 की घात, क्या यन का मान हमारे पास है? एक बार चेक करते हैं कि 1 घंटे और 4 घंटे के बाद, फिर 4 घंटे पश्चात, लास्ट में दिया गया है 4 घंटे के पश्चात जो कि हमारे पास टी है सक्रियताओं का, मतलब हम लोग यन बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, तो स्मॉल टी और बटे कैपिटल टी मतलब हमारे पास 4, तो यहाँ रखेंगे 4, तो हम लोग कहेंगे यन बटे यन नॉट बराबर 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 1/16। समझना, अब हमें आर ए और आर बी चाहिए। ठीक, आर ए और आर बी चाहिए, इनका अनुपात चाहिए। तो एक काम करते हैं कि 4, लेकिन बात ये भी तो है कि हमने टी यहाँ पर 1 ले लिया, एक बार हमारे पास 4 भी तो है, टी ए और टी बी, तो दोबारा एक बार फिर से ज्ञात करते हैं। इसे हम ए लेते हैं और यन बटे यन नॉट इसे बी लेते हैं, जो कि अगर हम 1/2 की घात 4/4 करेंगे तो 1, मतलब हम लोग कहेंगे यन बटे यन नॉट बी, ये हमारे पास 1/2। अब जो है हम लोग अनुपात ज्ञात करेंगे, जब अनुपात ज्ञात करेंगे तो आर ए बटे आर बी, हम लोग फार्मूला ये लगा देंगे कि यन लेमडा के मुताबिक, लेमडा का मान टी के पदों में, मतलब हम लोग कहेंगे टी बी बटे टी ए और इनटू यन बटे यन नॉट, इसे ए से लिख रहे हैं, इसे बी से लिख रहे हैं। ठीक है, इसे तो हम लोग कहेंगे कि यन ए बटे यन नॉट यन बी, तो ये हमारे पास आर ए बटे आर बी बराबर, ठीक, यहाँ पर टी बी का मान हमारे पास 4 और टी ए का मान 1, और इन पूरे का मान है हमारे पास 1/16 और ये 1/2। पहली चौथी कर लो तो हम लोग कहेंगे कि आर ए बटे आर बी बराबर 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो 1/4 इंटू 2/1, इससे ये कैंसिल, तो इससे ये कैंसिल, तो आर ए बटे आर बी बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। ठीक, क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा, यन का मान अगर हम लोग देखें तो यन का मान हमारे पास क्या है, यन का मान तो 1/4 है। चलो ठीक है, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में रेशियो पूछ दिया उन्होंने, तो हम लोग कहेंगे कि आर ए रेशियो आर बी, जो कि है 1/2। ठीक, तो 1/2 ये हमारे पास क्वेश्चन का ये हुआ आंसर। ठीक, वैसे आपके बुक में 102:1 दे रहा है, हो सकता है कि बुक में शायद मिसप्रिंट हो या कुछ हो, बाकी ठीक है, ठीक है, 1:2 ही आना चाहिए। ठीक है, चलो फिर आज हम लोगों ने चैप्टर 13 को भी ख़त्म कर लिया हम लोगों ने। अब मिलेंगे चैप्टर 14। ठीक है, चैप्टर 14 में भी, चैप्टर 14 क्या है, चैप्टर 14 जो है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा से एक क्वेश्चन पूछ देते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 या 8 मिलेंगे तुम्हें, नाभिकीय ऊर्जा से एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको जरूर, शायद 6-7 नंबर में, 5 नंबर में ऐसे मिलेंगे, तो उसको ज़रूर तैयार करना, अच्छे से तैयार करना उसे भी। ठीक है, तो आई होप अब आज के वीडियो में चैप्टर 13 में कोई भी आप लोगों को दिक्कतें नहीं आई होगी शायद, हमारे ख्याल से। फिर भी अगर कुछ दिक्कतें हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कर देना, तो हम उसको इम्प्रूवमेंट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों की हेल्प की वजह से ही हम कंटिन्यू धीरे 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 चैप्टर 13 को भी ख़त्म कर चुके हैं।
अब हम चैप्टर 14 खत्म करेंगे, 15 खत्म करेंगे, इसके बाद तैयारी चालू एकदम दो धड़ाका। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक एक्सरसाइज हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है, टेक ए स्क्रीन शॉट।